हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल जॉब टॉक में। तो आज की जो अपडेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जो भी अपडेट हो सबसे पहले मिल सके। चलिए, आज की जो अपडेट मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं, जो कि आपको टाटा केमिकल कंपनी के द्वारा ये ऑफिशियली नोटिस निकाला गया है। और यहाँ पे आपको ये जो वैकेंसी है बिल्कुल परमानेंट रोल पर ये वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, देखो दोनों को ज्वाइन करके रखिए ताकि जो भी अपडेट मैं आपको देता हूं वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराता हूं। कहाँ पे? टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। ठीक है, ये आप दोनों प्लेटफॉर्म को जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आप आवेदन कैसे करना है। देखो, कौन सी गलती आपको नहीं करना है। अगर आप कोई भी गलती करते हो तो फॉर्म जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय किन किन बातों को ध्यान रखना होगा, इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर वो फीमेल कैंडिडेट हो। ठीक है, दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने से पहले कौन कौन सा प्रोसेस है मैं आप लोगों के लिए बता दूं। देखो, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल हो पाएंगे। आपने यहाँ पे बीई या फिर बीटेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। देखो, दोनों के दोनों प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे फॉर्म को भरना होगा और क्या क्या आपको प्रोसेस करना है, कैसे आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। तो चलिए, इसकी जो बेसिक डिटेल है मैं आपको उसके माध्यम से जो बेसिक डिटेल है उसके माध्यम से पूरी जानकारी जो है वो आपको बता देता हूं। तो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ जो कि टाटा केमिकल कंपनी के द्वारा ये जो वैकेंसी निकाली गई हैं इसमें कैसे क्या प्रोसेस होगा, ये सभी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। और जिन्होंने यार व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ से जाकर के डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, टाटा ग्रुप न्यू जॉब वैकेंसी 2024, और इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी इसके लिए फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या है, शॉर्ट डिटेल को नहीं जानोगे तो भाई आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं, लास्ट डेट क्या है। ये सभी डिटेल्स जो होती हैं वो आपको शॉर्ट डिटेल में बताई जाती हैं। तो एक बार जरूर से चेक कर लेना जो भी कैंडिडेट ये वीडियो को देख रहे हो। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक डिटेल के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे टाटा केमिकल लिमिटेड द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई का जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, और मैंने टेलीग्राम पर और मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्टली दे रखा है ऑफिशियली नोटिफिकेशन का वेबसाइट। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ इसकी पोस्ट नेम के बारे में। जो भी पोस्ट निकली है टाटा केमिकल लिमिटेड कंपनी के द्वारा, यहाँ पे आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, वर्कमैन ट्रेनिंग के पोस्ट है, सीनियर रिसर्च एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, टीम मेंबर का पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है। तो ये काफ़ी सारी पोस्ट निकली हैं। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उसी में ही आप आवेदन कर दीजिएगा। अप्लाई मोड की अगर बात करी जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वो ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको फॉर्म भरना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीई या फिर आपने बीटेक जिस कैंडिडेट ने भी कर रखा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ऑफिशियली नोटिस आपको वेबसाइट पर देखने को इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पे एज लिमिट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है, और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो आपको 32 वर्ष देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और रिटन एग्जाम टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, इनको पार करना है तभी आपका चयन हो पाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी ये 25/10/2024 यानी कि 25 अक्टूबर 2024 देखने को मिलेगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। सैलरी जो इन्होंने बताई गई है, इन्होंने बताया है कि सैलरी जो होगी वो आपके योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है,
आपके अनुभव और योग्यता के आधार पर ही आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस आधार पर आपको पोस्ट में चयन किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिटेल में बताया गया है, जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 0 और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 0 है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई की, कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल से बता देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना होगा और कैसे आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आवेदन का प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, आपको आना है गूगल पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गूगल पर आना है। गूगल पर आओगे, गूगल पर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको सर्च बार का ऑप्शन, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। आपको सर्च बार में क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑनलाइन जॉब तक। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ऑनलाइन जॉब तक। ठीक है, ऑनलाइन जॉब तक मैंने जैसे ही टाइप किया, आपको सबसे पहली वाली जो टैब दिख रही है, आपको क्या करना है, यहीं पे ही कर देना होगा, इसके ऊपर क्लिक। ठीक है, अब जैसे ही भाई यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने सबसे पहली टैब ओपन होगी, टाटा ग्रुप न्यू जॉब वैकेंसी 2024। ये 5 अक्टूबर को आर्टिकल लिखा गया है, आपको इसी पर ही फोकस करना होगा। ठीक है, या फिर आपको नहीं देखने को मिलता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली भी लिंक आपको दे रखा है। अब आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो मैंने भाई आपको बेसिक डिटेल बताई थी, वो बेसिक डिटेल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो बेसिक डिटेल को सभी के सभी पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद तभी यहाँ पे आवेदन करिएगा, और आवेदन का लिंक मैंने डायरेक्टली भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक है ना, तो सभी डिटेल्स को देख लीजिए। उसके बाद में आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। देन नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक जो है वो दिखाई दे जाएंगे, जैसा कि अप्लाई लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक है। ठीक है, अप्लाई लिंक के सामने जो क्लिक हेयर का बटन है, इसी पे कर देना आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने ये बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मैंने आपको अपडेट करके बताया था कि यहाँ पे वर्कमैन ट्रेनिंग की पोस्ट है, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये अलग अलग लोकेशंस पर भी देखने को मिल जाएंगी, और कब पोस्टिंग डेट हुई है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सीनियर रिसर्च एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। ठीक है, और भी यहाँ पे कई सारी अन्य पोस्ट देखने को मिलेंगी, असिस्टेंट मैनेजर पावर प्लांट में ये रखा गया है। ठीक है, और इसके लिए टीम मेंबर का पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है। तो ये काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो यार आप अपनी योग्यता के अनुसार ही आवेदन करना, पहले आप देख लेना कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, जब भी आप आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये जो वैकेंसी दे रखी है असिस्टेंट मैनेजर की, इसके लिए यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 6 से 10 साल के बीच में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, और इसके लिए यहाँ पे देखिए इन ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम द रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने का जो लिंक है डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिलेगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म को भर दीजिएगा। असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोजीशन है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये काफ़ी सारी ट्रेंडिंग में वैकेंसी अभी चल रही है। ठीक है, इसमें आपने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क आपके होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, और 4 से 6 साल के बीच में आपके पास जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे होना चाहिए। अब इसी के लिए मान लीजिए मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए आप इसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, इस पे आई एग्री पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो फॉर्म खुलेगा वो आपको अपनी डिटेल को भरना होगा, जैसे कि वेरिफिकेशन कोड, जो आपकी आईडी जो आपने दे रखी है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड पहुंचेगा, उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे डालना है, फिर वेरीफाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपको अपनी बेसिक डिटेल जितनी भी हैं वो सारी की सारी भर लेनी है, और उसी प्रकार जो भी वैकेंसीज यहाँ पे दे रखी हैं सेम उसी क्राइटेरिया और उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वरना जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।